my name is Rohit Kapoor. I welcome you back on my YouTube channel, Commerce Vidya. We have started with a series that is real motivation. So today is the first video and the topic is why it is happening to me. Why all the time we people are saying कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? Why God is doing all these things to me? Why this is happening to me? हम सोचते हैं when I was a student, I was like, यार I was not able to score good marks. Why it is happening to me? I was not able to crack my exam, maybe JEE, maybe NEET exam, maybe any of the CA entrance exam. Why I am not able to do it? आप बहुत लोग ये सोचते होंगे, जॉब मेरे को अच्छी नहीं मिल रही, सामने वाले को मिल रही है, मेरा बिजनेस में लॉस हो रहा है, सामने वाले का क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ ये चीज़ें हो रही है, सामने वाले के साथ क्यों नहीं हो रही, सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा? होता है ना, कई बार हम ये चीज़ें सोचते हैं. सो नाउ टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाई ये होता क्यों है हमारे साथ. हम बोलते हैं ना कि हमारे साथ हो रहा है, सामने वाले के साथ नहीं हो रहा, ये इसके साथ ही क्यों हो रहा है, और ये मेरे इस टाइम पे क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही हमेशा फैमिली इश्यूज क्यों आते हैं, मेरे साथ हमेशा हेल्थ इश्यूज क्यों आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज क्यों हैं. बिकॉज देर आर टू टाइप ऑफ एक्टिविटीज इन द माइंड, कॉन्शियस एक्टिविटीज, सबकॉन्शियस माइंड एक्टिविटीज. सो जो कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज हैं वो कैसी होती हैं? व्हेन आई एम परचेजिंग अ होम, ऑलराइट, मैं घर परचेज करना चाहता हूँ, मैं कोई कार परचेज कर रहा हूँ, बुक्स परचेज कर रहा हूँ, फर्नीचर, एनीथिंग कॉन्शियसली, तो वो सारी कॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज होती हैं. मैं देखता हूँ ये सही है गलत है, फिर मैं उसको परचेज करता हूँ या करता हूँ. अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज की. सबकॉन्शियस माइंड में एक्टिविटीज कैसी होती हैं? ब्रीदिंग, मैं सांस ले रहा हूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट कर रहा हूँ. इससे मैंने तो नहीं बताया ना 1 मिनट में कितनी बार सांस लेना है, कितनी बार छोड़ना है, ऑटोमेटिक ही हो रहा है ना. मैं वीडियो बना रहा हूँ, ऑटोमेटिक ब्लड सर्कुलेशन है, डाइजेशन ऑटोमेटिक है, सारी चीजें ऑटोमेटिक है. अब पॉइंट ये है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये करना है तब वो कर रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. सबकॉन्शियस माइंड को जो आप बोल दोगे वो वही करेगा और वैसे ही करेगा. अब क्या होता है, मैं एक प्रूव्ड एग्जांपल देता हूं. एक सिंगर था, ठीक है, और मैं जो भी यहां पे एग्जांपल्स दे रहा हूं वो सारे प्रिंसिपल्स अप्रूव्ड हैं. आप एक बुक पढ़ना, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर मुर्फी, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स उसमें मिलेंगी. अगर आप देखोगे सबकॉन्शियस माइंड को, अगर मैं बार बार बोलता रहूंगा आई कांट डू इट, आई कांट अफोर्ड इट, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई थिंक इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, आई विल नॉट बी एबल टू मैच दैट गाय, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, मैं वैसा नहीं कर पाऊंगी. जब ये कॉन्शियस माइंड को आप रेपिटेशन में बोलते हो ना, वो ये चीज़ जो आप बोलते हो वो चीज़ उठा के सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है, और सबकॉन्शियस माइंड डोंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, और वो वैसा ही परफॉर्म करके रिजल्ट आपके सामने आ जाते हैं. एक सिंगर था, वो गाना गाना चाहता था, पहली बार वो स्टेज पे जाने से पहले बैक स्टेज में खड़ा हुआ यही बोल रहा था अपने आप को, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग, पब्लिक बहुत है, कॉन्फिडेंस उसका नहीं था, ही वॉज गेटिंग नर्वस, तो वो सोच रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू सिंग. उसने बहुत बार रिपीट किया, पहले से ही वो चल रहा था उसके माइंड में कि वो नहीं कर पाएगा. जब वो स्टेज पे गया, उसने माइक लिया, वो बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसके कॉन्शियस माइंड ने सबकॉन्शियस माइंड को बोल दिया था कि ये नहीं कर पाएगा. और कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, मैंने बता ही दिया, उसको पता ही नहीं है क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, वो तो परफॉर्म करने ही नहीं देगा मेरे को. होता है ना, कई बार हम 4 बजे सुबह उठना चाहते हैं, कोई प्रैक्टिस के लिए, कोई जिम जाने के लिए, या कोई मॉर्निंग वॉक के लिए, या पढ़ाई के लिए, कुछ भी. आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलता है नहीं सो जा. कॉन्शियस माइंड दिमाग लगाने की कोशिश करते नहीं यार उठते हैं ये काम करना है, सबकॉन्शियस माइंड आपको फिर रोकेगा, नहीं यार सो जाना. क्यों? क्योंकि उसके अंदर स्टोर है इंफॉर्मेशन. जो 20 साल से बंदा सो रहा है डेली, जो 9 बजे उठ रहा है, अब उसको अनकंफर्टेबल लग रहा है 4 बजे उठना, बट जब तक आप उसको रिवोक नहीं करोगे बार बार रेपिटेशन में, तब तक वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर ही नहीं होगा. और जब वो स्टोर नहीं होगा तो वो परफॉर्म भी नहीं होगा. आप 2 दिन कर लोगे, 3 दिन कर लोगे, चौथे दिन नहीं कर पाओगे. रेपिटेशन में 2 से 3 महीने करोगे, वो रूटीन बन जाएगी, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुका है. आप अपने कॉन्शियस माइंड से प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं. हम 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स वो हमारे हाथ में होती हैं, 1% जो गॉड के हाथ में. 99% प्रॉब्लम हम खुद क्रिएट करते हैं अपनी. और ये 99% प्रॉब्लम्स का रीजन क्या है? मैं नहीं कर सकता,
मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लगता है ये ठीक नहीं है, दिस जॉब इज नॉट सूटेबल टू मी, आई विल नॉट बी एबल टू रन दिस बिजनेस, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस स्टार्टअप, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। और वो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू होती हैं। और फिर हमें लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, बिकॉज आवर कॉन्शियस माइंड, ये क्या है, कॉन्शियस माइंड इज द वॉचमैन हेयर। माइंड का वॉचमैन है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड इज द वॉचमैन। वॉचमैन को ही आपने समझा दिया कि अंदर कुछ भी चलने दो, तो वॉचमैन क्या करेगा वहां पे, किसकी सुनेगा? थॉट्स, लॉ ऑफ थॉट। हमारा जो माइंड है ना, वो बिलीफ पे काम करता है, और बिलीफ्स आपके क्या हैं? थॉट्स। जैसे थॉट्स लेके आओगे, अब कोई थॉट आ रहा है आपके दिमाग में कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो थॉट स्टोर हो जाएगा जाके सबकॉन्शियस माइंड में। और आई एम टेलिंग यू विद प्रॉपर लॉजिक, सबकॉन्शियस माइंड में इंसाइक्लोपीडिया होता, कितना डेटा होता है उसमें, उसका 100 टाइम्स डेटा स्टोर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में बाय द एज ऑफ 21। जब आप 21 के हो जाते हो ना, सबकॉन्शियस माइंड में वो डेटा आ जाता है। कई बार आप बोलते हो ना, बोलते बोलते मेरी माइंड स्लिप हो गया, मेरी आवाज़ स्लिप हो गई, मैं ये बोलना नहीं चाहता था फिर भी मुंह से निकल गया। वो मुंह से क्यों निकल जाता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है हमारे, और वो वहीं से हमारी स्लिप हो जाती है आवाज़, और वहीं वो हम बोल पाते हैं, बोलना नहीं चाहते फिर भी वो मुंह से निकल जाता है। So this is the point, these are the two activities of your mind and we have to control conscious mind. Subconscious तो अपने आप सही हो जाएगा क्योंकि वो ऑटो पायलट है। कॉन्शियस माइंड में जो एक्टिविटीज जा रही हैं वो अगर आप कंट्रोल कर लोगे, वो सारी चीजें पैटर्न में आ जाएंगी। सो यू वेरी वेल अंडरस्टूड नाउ व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग टू अस, बिकॉज वी गॉट द रीजन। कॉन्शियस माइंड को जो हम इनपुट दे रहे हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को दे रहा है, जिसके लिए हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं। So in my next video, I'll come up with the proper strategy how you can remove your mental blocks. Keep watching the videos with Commerce Vidya. Keep watching motivation, real motivation series. I'll come up with the video tomorrow. Stay connected everyone.